विमल, आप जानते हैं लगातार आपकी वहां पर मौजूदगी है, चाहे वो दंगा हो या उसके बाद होली पर मस्जिदें ढकने का मामला हो या फिर अब ईद आ रही है तो यहां पर फरमान जारी किया गया है कि खुले में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि शांति चाहता है प्रशासन। तो इन सबका असर संभल में कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक संभल की बात है तो संभल में 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से जो घटना हुई थी उसके बाद जो हालात बदले हैं उसको लेकर आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आशंका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि 24 नवंबर के बाद जहाँ पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के बयान चर्चा में थे, तो अब एक बार फिर से बयान के साथ साथ फरमान भी चर्चा में है। जिस तरह का फरमान अभी दिया गया है, क्योंकि कल अलविदा जुम्मे की नमाज है और उसके बाद 2 दिन बाद ईद की नमाज होगी, उसको लेकर ये कहा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि चलिए सार्वजनिक जगह जो है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पर नमाज नहीं कर सकते। इस तरह की बात तो समझ आती है, लेकिन जो अब ये कहा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि छतों पर भी नमाज नहीं हो सकती, तो उसको लेकर हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाई, हमसे न बोलना ना आता। अच्छा, आप बात करना चाहेंगे? देखिए, लोग ना यहाँ पर बात करने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये डर है, ये आशंका है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर लोगों के मन में आशंकाएं बनी हुई है। लेकिन देखिए, शाहीजा मस्जिद के ठीक पीछे मैं मौजूद हूँ, कुछ लोग हो रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो प्रशासन का नया फरमान आया है कि जो अलविदा जुम्मे की नमाज़ है या ईद की नमाज़ है वो मस्जिदों में ही पढ़ी जाए या फिर घरों के अंदर पढ़ी जाए, छतों पर भी नमाज नहीं कर सकते, तो इसके बारे में कुछ पता है आपको? क्या कहेंगे सर? नमाज तो मस्जिद ही में होनी चाहिए और अपने जो भी मस्जिद की जगह है, छत है वगैरह, अपने वहाँ अपनी जो उसकी हद है वहाँ पर होनी चाहिए नमाज। तो आप पुलिस प्रशासन की बात से सहमत हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन की बात से सहमत हैं। सब काम अच्छे तरह से होना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से चलिए समझ आता है कि पब्लिक प्लेसेस हैं, सड़क है, पार्क है, वहाँ पढ़ने की मनाही है, लेकिन लोग अपने घरों की छतों पर भी नहीं पढ़ सकते, इस तरह का भी फरमान है? नहीं, इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात आती है तब क्या कहेंगे? हाँ, पढ़नी चाहिए सब जगह, अपने जो भी है जी घर पे छत पर पढ़नी चाहिए जी। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए, लोगों का कहना है कि घर पर तो पढ़ ही सकते हैं, घर के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जो पुलिस प्रशासन की कोशिश है, क्योंकि कल जो सीओ अनुज चौधरी हैं उन्होंने बोला, जो पीस कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि हमारा काम है केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसके लिए जो कदम उठाने ज़रूरी लगेंगे वो कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ दोनों समुदाय के लोगों से ये भी कहा कि अगर आप सेवैयाँ खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें। हालांकि सीओ अनुज चौधरी जो उनके पहले कई बयान चर्चा में रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपने बयानों को लेकर भी सफाई दी, उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को कई बार अलग तरीके से पेश किया जाता है, जबकि उनका मकसद यही है केवल कि जो संभल है, जहां पर जो पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है वही लगा रहे और कानून का राज कायम रहे। तो लेकिन लोग भी इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की भागीदारी के बिना कोई भी जगह शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जैसे हमने तस्वीरें देखी भी कि होली और जुम्मा एक दिन पड़ा, उसके बाद लगातार तमाम लोग जो है वो शांति की अपील करते हुए नजर आए शहर में। और एक तरफ होली की चौपाइयाँ निकल रही थी और दूसरी तरफ जैसे ही 2 बजे का समय हुआ उसके बाद जो जुम्मे की नमाज थी उसके लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल ये बताती हैं कि संभल के लोग पूरी तरीके से शांति चाहते हैं। और जैसी अब प्रशासन ने उनसे अपील की है तो वो कोशिश यही करेंगे कि कहीं ना कहीं से भी प्रशासन की कोई भी जो आदेश है उसका उल्लंघन ना हो। जी विमल, अनिला सिंह जी कह रही हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया कि लोग अपने घर में या छत पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, तो कह रही हैं कि आपसी सहमति में ये फैसला हुआ है। हाँ, कुछ राजनीतिक नेताओं को इससे दिक्कत जरूर हो रही है। तो क्या है वहां पर सच्चाई, क्या है जमीनी सच्चाई, क्या है संभल की? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा अनिला जी ने कहा कि पीस कमेटी की बाकायदा इसके लिए मीटिंग हुई थी कल, जिसमें दोनों समुदाय के लोग थे जिन्होंने आपस में बैठकर सहमति से तय किया। और इसके पीछे शायद प्रशासन का तर्क ये है या फिर वजह ये रही होगी, क्योंकि 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर यह भी देखा गया था कि छतों से पथराव हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका है कि जो असामाजिक तत्व हैं
या फिर जो लोग चाहते हैं कि माहौल एक बार फिर खराब हो, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि संभल अभी भी पिछले 4 महीने से लगातार बयानबाजियों के केंद्र में है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की पहली प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो ऐसे ही बनी रहे। तो लिहाजा ये भी इसके पीछे कारण हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि बाकायदा पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें ये तमाम चीज़ें तय हुई हैं। जी